चलिए हम सभी 1 मिनट बाबा को बुला लेते हैं और ज्योति बिंदु बनकर बैठेंगे। ओम शांति। ओम शांति दी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो कल ORC में दिवाली का प्रोग्राम है। जो जो आ सकते हैं जरूर आइएगा। देवराज भाई तो शायद आ रहे हैं, राइट? जी मैं तो जा रहा हूँ, मैं अपने यहाँ से बाकी लोग भी जा रहे हैं और लोग वेरी गुड। आप सब भी आपके ग्रुप में भी भेज दिया है प्रोग्राम का, जो आ सकते हैं। मैं आज ही जा रही हूँ क्योंकि भट्टी भी है, तो कल की क्लास कोई और सिस्टर ORC से लेंगी और सब अटेंड जरूर करिएगा, ठीक है? चलिए आज की मुरली को देख लेते हैं। तो बाबा ने सार में बोला, मीठे बच्चे तुम्हें अब आवाज से परे जाना है, इसलिए मुख से शिव शिव कहने की दरकार नहीं। तो हमारा जो भी कुछ हो रहा है, जैसे बाबा हमको जो राजयोग सिखाते हैं, हमें सबसे पहली बात क्या बोलते हैं? साइलेंस। हमें साइलेंस किस चीज को करना है? मुख को तो करना ही है और मन को साइलेंस करना है। और मन को साइलेंस करने की विधि क्या है? हमारा मन बहुत शांत है, बोलता जा रहा है, हम उसको कह रहे हैं चुप करो, वो चुप नहीं होता। तो क्या करना चाहिए हमको? व्यर्थ से हटाना है और तो योग करना है। और हाँ जी, अलका बहन आपने क्या कहा? योग करना है। योग करना है। अब मैं योग करने बैठी हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। मेरे सामने अभी बहुत बड़ी परिस्थिति आई हुई है, योग योग कुछ नहीं याद आ रहा, क्या करेंगे? होता है ना ऐसे। बाबा को बुलाएंगे, बाबा मुझे शांत करो, बाबा को पकड़ लेंगे और अपने आप को आत्मा समझेंगे, आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे। उस टाइम होता है? प्रैक्टिकली बताओ, सच सच हमें अपने आप को ठीक करना है ना। तो जब ऐसे होता है तो हम आत्मिक स्थिति का अनुभव करते हैं। बोलते तो सब कुछ है, चाहे विजुअलाइज नहीं होता, नहीं होता। तो अगर कुछ I've started to do this, that here's a bag of worries, please do something. And I keep saying it. तो उसमें क्या है, देखो हमारे योग में बहुत सारी स्थितियां हैं ना। एक चीज हमारे को बाबा बोलते हैं कि रूढ़ियान, जो हम सूक्ष्म वतन में जाके करते हैं। तो जो भी मन में चल रहा है बाबा को बताते जाओ। और पर थोड़ा सा ये अटेंशन रखो कि ये बातें वो बताते बताते उन बातों में ही ना बह जाओ, क्योंकि उन्हीं बातों से तो अलग होना है कि बाबा दे रही हूं आपको। आपका ये जरूर अनुभव होगा, जिद पकड़ लो, मैं तो जब तक मुझे योग का अनुभव नहीं होता मैं उठ नहीं रही हूँ बाबा, मैं यहीं बैठी हूँ। कराएगा, जितना भी टाइम लग जाए वो कराएगा। तो जितनी पावरफुल जिद आपकी है ना, आपने तो अर्जी डाल दी, मर्जी उसकी है, पर मर्जी उसकी क्या दिखाती है कि आप कितने डिटर्मिन्ड हैं, है ना। करते चलो, वो हो ही नहीं सकता कि वो हमारी बात ना माने। पिता है ना, माता पिता। तो इसलिए मुख से शिव शिव कहने की दरकार नहीं है ना। तो भक्ति में तो हम बोलते आए, रटते आए, और ऊंची भी बोला, आरती तो मुंह से ही गाते हैं, बोलते हैं, आवाज में गाते हैं, घंटियां बजाते हैं, है ना, घंटियां। और है ना, पर उससे बहुत भजन से
और पर उसमें हमारी प्राप्त और साइलेंस में अगर आप एक ये जो हमने पहले भी थोड़े दिन पहले प्रैक्टिस क्या करी थी कि दिन में कम से कम 2 घंटे कंटिन्यूअसली साइलेंस में रहना। किसी सिस्टर को बोला गया कि आपको तो सिर्फ साइलेंस में रहना है 2 घंटे, वो कहती है मैं 5-5 मिनट साइलेंस में रहती हूँ। ऐसे नहीं करना है ना हमको, 5-5 मिनट करके 2 घंटे बना देंगे वो तो कोई बात नहीं बनी। कंटिन्यूअस जितना होगा ना उतना उसका इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, तो हम आज बाबा ने बोला है तो इसलिए हम आज यही प्रैक्टिस करेंगे। आवाज से परे की जगह क्या है? परम धाम। और परम धाम में कंप्लीट साइलेंस, बिल्कुल जैसे होता है ना डेड, वहां पे आवाज है ही नहीं, हलचल ही नहीं है। हमें उस स्थिति को पाना है ना, वहां जाना है, तो उसकी प्रैक्टिस अभी करनी है। और हम सबको शांति अच्छी क्यों लगती है? इसीलिए कि परम धाम हमारी में आत्मा का वहां से आए हैं क्योंकि- तो वहां तो शांति है बिल्कुल। ओरिजिनली जो हमारी आत्मा है ना, वो हम शांत स्वरूपी हैं। वो तो वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ हम लोग कलयुग में ऐसे बन गए हैं वापस से। राइट। हाँ जी देवराज भाई, आप भी कुछ कहेंगे? हाँ, मैं यही कह रहा था, हमारा स्वभाव है वो, इसीलिए। हाँ, ओरिजिनल स्वभाव है, क्योंकि जहां से आए हैं हम साइलेंस की जगह से आए हैं। जी। पर कई लोग क्या कहते हैं, हमें साइलेंस पसंद नहीं, बाहर से कहीं घर में घुसते हैं, पहले टीवी ऑन करते हैं कि आवाज तो हो, कोई रौनक चाहिए। वो क्यों होता है? शायद पहले ज्ञान में आने से पहले आप लोगों का किसी का एक्सपीरियंस भी हो। इसलिए कि उनका मन शांत नहीं है तो दे वांट टू जस्ट एस्केप। यस, डिस्ट्रैक्शन चाहिए उन्हें, तो वो कुछ और देख के अपने मन में जो चल रही है हलचल उसको नहीं सोचना चाहते, इसलिए हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका नेचर है, क्योंकि जब वो एक्चुअल शांति को कोई भी 1 मिनट भी वो आत्मिक स्थिति को एक्सपीरियंस कर लेता है ना ज्ञान में आने के बाद, वो फिर छोड़ता नहीं, फिर वो बाबा को चिपक जाता है। फिर प्रश्न है, एक बाप को ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरों को नहीं। तो आज क्या कहा बाबा ने, वो मैंने रिकॉर्डिंग पर नहीं। Recording in progress. एक बाप को ही सर्वशक्तिमान कहेंगे, दूसरों को नहीं। आज बाबा ने क्या कहा? आज क्या कहा? आज तो सुनिए ना मुरली, आज की मुरली से बताओ। तो बाबा ने यही कहा ना कि मुझे ही याद करने से आत्मा जो है वो पतित से पावन बन सकती है। किसी और को याद करेंगे तो वो तुम पावन नहीं बना सकता। वो इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि बाबा जो है वो सर्वशक्तिवान, मतलब वो जन्म मरण से मुक्ति है, पतित से पावन, पतित से पावन बनाता है। और हम अपना भी चिंतन करें ना थोड़ा सा, सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है? जिसके पास सब शक्ति है, 8 शक्तियां। जिसके पास ज्ञान है, पवित्रता है, साइलेंस है, वही सर्वशक्तिमान है। जिसके पास दुनिया ट्रांसफॉर्म करने के लिए या सबको ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति सिर्फ उसके पास है, क्योंकि साइलेंस ही जो है सर्वशक्तियों का स्रोत है। और वो हर श्रेष्ठ चीज को जन्म देती है। साइंस की उत्पत्ति भी बाबा ने कहा था ना कल परसों मुरली में, किससे हुई है? साइलेंस से। साइलेंस के बिना साइंस की भी प्रोग्रेस तो नहीं हो पाती। जो इन्वेंशंस करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं, वो साइलेंस में ही बैठते हैं। साइलेंस अगर बात करते रहेंगे तो कैसे होगी डिस्कवरी या इन्वेंशन? है ना, उनको संकल्प तो तभी आता है ना कि ऐसे करना चाहिए। और भक्ति मार्ग में हमने सर्वशक्तिवान का क्या अर्थ समझा था? जो कि हमारे बिगड़ी को बनाने वाला है। मैंने जो एक तरह से चमत्कार करके दिखाता है उसको हमने सर्वशक्तिमान माना था। हाँ, जो मुर्दा को जिंदा करे ना। आज दीदी ने क्या बोला, मक्खी की टांग लगा दे। तो ऐसी ऐसी जो चमत्कारी चीजें हैं, है ना, ये मतलब नहीं है कि वो कर नहीं सकता, पर वो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ड्रामा के अनुसार नूंद है, उसने ड्रामा के अनुसार ही चलना है, ड्रामा से बंधा हुआ है वो। बाबा भी ना ऐसे हमारे को ऐसे बताता है कि हम उसको बोल ही नहीं सकते,
कि ये तू बदल दे हमारा सब कुछ। फिर गीत है ओम नमो शिवाय, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, सारे रिलेशनशिप्स तुम ही जग के रखवारे हो। तो जब हम उसके साथ सर्व संबंध निभाते हैं तो हर संबंध से वो हमारी रक्षा ही करता है, प्रोटेक्शन करता है। ये भी बड़ा अच्छा सम्मान है कि बाबा मेरा रक्षक, मेरे साथ कोई भी परिस्थिति आए, मेरा रक्षक, मेरा साथी। फिर बाबा ने बोला जो भक्त करते हैं वो तुम बच्चे नहीं कर सकते। भक्त क्या क्या करते हैं जो हम नहीं कर सकते, जो हम कर ही नहीं सकते, हमारे संकल्प में भी नहीं आता। दीदी भक्त हमेशा मांगते रहते हैं। हम मांग नहीं सकते। हम क्या करते हैं, उसका ऑपोजिट हम क्या करते हैं, मांगने की बजाय हम क्या करते हैं विनय भाई? खुद वो है, हम खुद ही देते हैं, देते हैं, या हम ही उस स्थिति में होते देते तो उसी से हैं पर मांगते नहीं। हम के कौन है, अधिकारी है ना, अधिकार से रहते हैं ना, नहीं बस ये तो अब करना ही है, मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए चाहिए, मैं बैठा हूँ। ऐसे जैसे स्ट्राइक पे लोग चले जाते हैं ना, धरना लगा लेते हैं, हम भी बाबा के साथ धरना लगा लेते हैं, मुझे तो ये करना है, ये अचीव करना है, पर ज्ञान युक्त बात है ना। हाँ जी। और भक्ति में क्या करते थे जो अब नहीं कर सकते? इट्स नॉट लाइक अ डील कि मेरा ये काम कर दो तो आई विल डू दिस, दिस डजंट कम टू माइंड नाउ। और भक्ति में हम देहधारियों को ही भगवान समझते थे, जो देवी देवता है, उनकी पूजा, उन्हीं के सिमरन, उन्हीं का ही सारा दिन, उन्हीं का ही नाम जपते रहते थे हर देवी देवता को। तो ज्ञान में ये चीज नहीं है, ज्ञान में सिर्फ एक ही है, शिव बाबा। भक्ति में हम थकान वाली यात्रा किया करते थे भगवान को प्राप्त करने के लिए, जबकि यहाँ पर हम याद की यात्रा में से ही भगवान को पा लेते हैं। और वो थकान की यात्रा और ये यात्रा ऑपोजिट, हमें एनर्जी देती है जी। और सब थोड़ा थोड़ा बताएं। भक्ति तो हम सबने करी है थोड़ी बहुत, किसी ने ज्यादा किसी ने कम। ये ज्ञान गुप्त है, भक्ति में शोर शराबा। यहाँ पे बहुत कुछ करते हैं, ढोलकी बजाते हैं, छेना बजाते हैं, पर इस ज्ञान में सिर्फ सारा कुछ गुप्त है, किसी दूसरे को भी नहीं पता चलता। और कुछ और कोई कुछ शेयर करे प्लीज। एक और बात जो मेरे को आ रही है कि ज्ञान में सब कुछ लॉजिकल है, भक्ति में हमने जो भी किया समझ के बिना किया। अगर आप देखो, हमने भक्ति में हमारे को बोला यहाँ पानी की लोटी चढ़ा दो, यहाँ पानी में थोड़ा दूध डाल के इस पे चढ़ा दो, कोई कहता है मिट्टी को लेके अपने सिर पे लगा लो। मतलब हमने उसका लॉजिक नहीं समझा। किसी चीज का लॉजिक किसी को पता होगा, आजकल लोग निकाल रहे हैं लॉजिक कि जो ये नवरात्रे होते हैं इसमें जो खाना खाते हैं उसका लॉजिक क्या है। आजकल फिर थोड़ा सा लोग निकाल रहे हैं, सही है या गलत है, कुछ लॉजिक निकाल रहे हैं। हमने पहले जो भी किया विदाउट थिंकिंग, 10 देवी देवताओं की फोटो लगी हैं, उनके सामने आरती भी गा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, धूप भी जला रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं भगवान एक है। इलॉजिकल बात हुई ना, वो सब हमने किया। तो यहाँ पे सारा कुछ लॉजिकल है, और भक्ति में जो किया हमने उसका लॉजिक एग्जैक्ट हमारे को रीजन बाबा बताता है उस, और वो सारी जब क्लैरिटी आती है तब हमारी जो भक्ति भक्ति के रूप से छूटती है। तो अब हमने ये देखना है कि अब हम क्या सूक्ष्म रूप में भगत तो नहीं बने हुए हैं? सूक्ष्म रूप में भगत। हाँ जी धीरेन्द्र भाई। ये भी बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ, अल्पकाल का थोड़ा बहुत तो प्राप्ति होती है ना, थोड़ी एक सिक्योरिटी फील होती है कि भगवान को हमने भूल दिया। तो हमने करना क्या है, अब ये देखना है ज्ञान में आने के बाद हम भक्ति के स्वरूप में तो नहीं ज्ञान में चल रहे, वो क्या होगा? जैसे नाम मात्र, मुरली में बैठ गए, नाम मात्र अमृत वेला किया, मुरली पढ़ ली, उसका एक वर्ड भी याद नहीं। और आप बताते जाओ, किसी एक आत्मा को अपना देवी देवता इष्ट बना लिया, ये वाली दीदी, ये होती हैं चीजें, है ना। हम सब निमित्त आत्माओं की रिस्पेक्ट करते हैं, निमित्त आत्मा ही हमारे को बाबा की डायरेक्शन देती है। मैं खुद दीदी से पूछे बिना कोई भी काम नहीं करती हूँ, वो जैसे कहती हैं एग्जैक्ट वैसे करती हूँ, क्लास जैसे चलानी है वो उस हिसाब से चलाते हैं, सब कुछ उनसे पूछकर करते हैं। पर ये याद है कि वो निमित्त आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, बस ये याद रखना है, क्योंकि उस चीज में बहना इजी हो जाता है। जिस निमित्त आत्मा से कुछ मिलता है हम उसको एक तरह से थोड़ा सा भक्ति के रूप में कई बार ले लेते हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और निमित्त आत्मा, जैसे कई बार जो निमित्त आत्मा है ना, हम जाते हैं ओआरसी, लोग उनके ऊपर भी उंगली उठाना शुरू करते हैं, ये ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, ये भी हमको नहीं करना है। मुरली में तो ये कहा है, वो देखो क्या करती है, ये देखो क्या करती है। वी हैव टू रिमेम्बर everyone, each one of us is on a journey। वो हमसे कहीं आगे पहुंचे हुए हैं, उनकी तपस्या बहुत श्रेष्ठ है। हमें जो स्थूल नेत्रों से दिखाई दे रहा है, हो सकता है वो सूक्ष्म रूप में ना हो, क्योंकि हमारा सारा काम सूक्ष्म है। अंदर वो क्या सोच के वो आत्मा क्या कर रही है हमें कुछ नहीं पता है ना। और कई बार हम ये भी बोलते हैं, मैं आपको वैसे ज्ञानी आत्माओं की बातें बता रही, जो शेयर कई बार हो जाती हैं कि हम तो देखो 8-4 घंटे का योग कर रहे हैं, ये देखो ये तो दीदी हैं, ये 2 घंटे बैठती हैं, वो कितनी सेवा करती हैं, किस भाव से करती हैं, उनकी स्थिति क्या है। क्योंकि हमने योग किया, हमने 4 घंटे योग कर लिया, 8 घंटे भी योग कर लिया, सपोज कर लिया, उसके बाद मेरी स्थिति क्या है, बनानी तो स्थिति है ना। तो अगर मेरी स्थिति कंटिन्यूस योग युक्त है तो मेरे बैठक योग, मेरे खड़े हुए योग, उसका कोई वैल्यू नहीं है। हमने तो स्थिति बनानी है, स्थिति भी छोड़कर क्या बनाना है, अवस्था। स्थिति होती है थोड़े समय के लिए, स्थिति बन जाती है, मुरली सुनी, थोड़ी देर स्थिति बनी रही, उसके बाद बिगड़ गई तो मतलब अवस्था नहीं है। अवस्था मीन्स निरंतर, तो उनकी योग युक्त अवस्था निरंतर रहती है। मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बातें बार बार आती हैं। फिर बाबा ने बोला, रूहानी, तुम यहाँ रूहानी ड्रिल सीखते हो, ये ड्रिल भारत की नामी ग्रामी है ना। भारत को स्पिरिचुअल सेंटर बोलते हैं, सारी स्पिरिचुअलिटी की बातें यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। जितने भी जो हैं इंस्टीट्यूशंस हैं सो कॉल्ड स्पिरिचुअल, वो सब भारत से ही इमर्ज हुए हैं ना। तो बाबा ने क्या बोला, तुम रूहानी ड्रिल करते हो। तो हमारी जो दूसरी ड्रिल होती है फिजिकल ड्रिल और रूहानी ड्रिल, उसके साथ कंपैरिजन, जैसे कोई भी चीज को फिजिकल रूप में लेकर फिर हम उसको जब सूक्ष्म रूप में लेते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो जो फिजिकल ड्रिल होती है वो क्या होती है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होता है वो, राइट। और ये क्या करती है, आत्मा को स्वस्थ, आत्मा को स्वस्थ करती है जी। और फिजिकल ड्रिल में हम क्या करते हैं, उसकी सारी जो चीजें इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है, उसको देखते हैं। फिजिकल ड्रिल में डिसिप्लिन चाहिए कि नहीं जी। आपने फिजिकल ड्रिल करनी है, सुबह सपोज 6 बजे वो आपको बुलाते हैं, योग कर, योगा, वो जो एक्सरसाइज वाला योगा है वो करो। उससे पहले आप कुछ हैवी खा लो तो वो योगा होगा जी नहीं। तो हम अगर मन को बहुत भारी सारा खाना खिला दें
ये ऐसा ये वैसा, तो हमारी रूहानी ड्रिल नहीं होगी, राइट। चलो अब आपको डायरेक्शन दे दिया, अब आप आगे बढ़ाते चलो। और क्या करते हैं फिजिकल ड्रिल? क्योंकि बाबा जो बात बोल रहे हैं उसको हमने डिटेल में देखना, हमारा यहाँ यही काम है ना, मनन चिंतन। फिजिकल ड्रिल में जो है हम इंस्ट्रक्टर के बातों को मानते हुए चलते हैं, और यहाँ पर हम श्रीमत को मानते हुए चलते हैं। वेरी गुड जी। कोई ये पॉइंट्स नोट कर रहा है? कर लो, प्लीज नोट करो। Also before workout, we are supposed to warm up. So our warm up is, first you meditate a little bit, योग करो, फिर तुम मुरली सुनो, फिर तुम, so you can take that guidance also from there. तो वार्म अप हमारा, जब हम रूहानी ड्रिल करते हैं, मतलब जब योग करते हैं, तो हमारा वार्म अप क्या है? आत्मिक स्थिति। आपसे शेयर किया था ना, जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं बैठते, चाहे वो आधा घंटा लग जाए, हमें उसको करना है पहले, तो एक्सपीरियंस होगा। आरती बहन आप कुछ कहने लगे थे? जी दीदी, फिजिकल ड्रिल में हमें बैलेंस बना के रखना होता है, वेरियस बॉडी पार्ट्स में, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेशन है हमारा? यहाँ पे हमें अपना मनसा वाचा कर्मणा का हमें बैलेंस बना के रखना है, लव एंड लॉ का बैलेंस बना के रखना है। और कल जैसे रात की मुरली में उन्होंने बताया था, आई फॉरगॉटन द एग्जैक्ट वर्ड्स, ज्योति एंड शांति, शीतलता एंड ज्योति का बैलेंस बना के रखना है। सो देयर आर वेरियस बैलेंसेस दैट वी हैव टू मेंटेन। हाँ, तो हम जब ये ड्रिल करते हैं तो मन और बुद्धि को हम टैंडम में रखते हैं, एक साथ चलाते हैं, उसका बैलेंस रखते हैं ना। मन कुछ सोच रहा है, बुद्धि कुछ और चित्र बना रही है। मन कह रहा है चलो बाबा के पास, बुद्धि कह रही है किचन में प्रेशर कुकर बज रहा है, तो चलेगा नहीं ना। सो ये वाला चलिए। और तो ये सारी चीजें हमें बता रही है ना हमें क्या करना है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमें रियलाइज हो रहा है। और फिजिकल ड्रिल में भी हम एक जगह ऐसी ढूंढते हैं जहाँ पर शांत हो, थोड़ा एकांत सा हो, मतलब हलचल में नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक, लॉट ऑफ पीपल अराउंड। तो इसमें भी हम बिल्कुल अपने आप को थोड़ा एक ऐसा स्थान देते हैं, एकांतवासी बन। कितना अच्छा पॉइंट निकला। और आई होप somebody is writing the points, please share in the groups. और that is external, this is internal totally. और कपड़े कैसे पहनते हो जब योग करते हो? योगा मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ एक्सरसाइज। कैसे कपड़े पहनते हैं? टाइट कपड़े पहन सकते हैं, हील्स पहन सकते हैं, comfortable, लूज, राइट, शुड नॉट बी टाइट। तो टाइट कपड़ा हमारा कौन सा है? शरीर, बॉडी संबंधों से। और अपने साथ क्या रखते हो? पानी रखते हो ना, प्यास लगे तो पानी पी लें। हमारी प्यास कौन सी है? प्रभु प्रेम की प्यास। हम यहाँ पे उस प्यास को बुझाते हैं। जैसे शरीर को पानी की जरूरत है, शरीर को जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अंदर जाती है, जिससे शरीर स्वस्थ होता है, सेल्स रिजुविनेट होते हैं। मैं आत्मा रिजुविनेट होती हूँ जब मैं प्रभु प्रेम को प्राप्त करती हूँ, है ना। और ऐसे अगर हम सोचने लगे ना, शायद पूरा सेशन इसी में निकल सकता है। तो हम सब बाद में बैठकर इसका मनन चिंतन करें। आत्मा की बैटरी भी चार्ज होती है ना दीदी? आत्मा की बैटरी चार्ज होती है ना, वो कि हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जैसे जैसे एक्सरसाइज आप डेली रूटीन में करते हो, शुरू में करते हो तो क्या होता है, मसल्स दर्द करते हैं, है ना, पर कोई लोग बीच में छोड़ देते हैं। जो करता रहता है वो इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है, फिर उसकी जो शक्ति है उस एक्सरसाइज को करने की बढ़ती चली जाती है ना। तो कई लोग तो अपनी बॉडी को कैसे भी मोड़ तोड़ लेते हैं, है ना। कोई शीर्षासन कर रहा है, कोई कैसे मोड़ रहा है, कोई कैसे मोड़ रहा है, हम जो देखते हैं टीवी वगैरह पे हम सब देखते हैं। ऐसे ही जब मैं आत्मा योग में लीन हो जाती हूँ तो मेरी
पावर टू एडजस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। आत्माओं के साथ जो मेरा संस्कार मिलन है वो इजियर हो जाता है, इजियर होता चला जाता है। फिर बाबा ने बोला विश्व के मालिक, अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक थे तो पावन सत्व प्रधान थे, पतित थोड़े विश्व के मालिक बन सकते हैं। उन्हों की महिमा देखो कितनी ऊंची है। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, त्रेता में 14 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे। 14 कला के पीछे संपूर्ण अक्षर नहीं लगता। हमें ये लाइन दीदी ने भी अटेंशन पे हमारा अटेंशन खिंचवाया। हम भी इस चीज को याद रखें, हमारी जो ये दौड़ है, ये रेस है योग की, संपूर्ण बनने के लिए है। हम कोई भी अपने आप को ये ना बोले कोई नहीं प्रजा में आ गए तो क्या है, क्योंकि जिस चीज के लिए हम कोशिश करते हैं ना, मतलब हम जितनी कोशिश कर रहे हैं उतनी मिल जाए तो वंडरफुल, और हमारी एफर्ट उससे थोड़ी सी भी कम रहेगी तो उससे भी नीच स्थिति में आ जाएंगे। तो संपूर्णता, मेरी संपूर्णता, हम उसके ऊपर अटेंशन दें, और संपूर्णता के साथ मेरी लगा दो वर्ड, मुझे बनना है। दादी जानकी को किस बात करते थे सबकी भी, इतने सारे लोग संपूर्ण बन रहे, इतनी सारी दादियां, सब इतने श्रेष्ठ हैं। दादी ने बोला सब श्रेष्ठ बने, मैं तो अपनी संपूर्णता की पूरी कोशिश करूंगी, मैं संपूर्णता को नहीं छोड़ने वाली, इस चीज से हारने नहीं वाली कि 100 और बने वेरी गुड, मेरे को तो बनना है। जिसके लिए बाबा ने भी एक मुरली में कहा है, तुम बनो, मैं लड़ियां लगा दूंगा, तुम ये मत सोचो 8 की माला, 108 की माला, 16,108 की माला। मेरा काम है तुम्हें देखना तुम क्या कर रहे, बस। तो हमें, हमारा काम क्या है, हमें अपने आप को देखना। तो आज के हमारे को अपने एक होमवर्क जरूर लेना है, साइलेंस में जितना रह सके हम करेंगे, जितना भी रह सके। साइलेंस की इतनी पावर है। एक बार अंबिका दीदी हैं बैंगलोर की, उस स्पार्क की हेड है, मतलब उनकी तो उन्होंने एक बार पूरे हफ्ते का साइलेंस किया था, उसके बाद हमारी क्लास ली थी। मतलब उस क्लास की शक्ति कुछ और थी। और फिर एकता बहन है, उन्होंने शेयर किया कि दीदी अभी 1 हफ्ता साइलेंस में रह चुकी हैं, तो जैसे पूरा जैसे वायुमंडल ऐसा हो गया कि मतलब हम शायद 1000 लोग जुड़े होंगे, पूरे एवरीबडी वाज कंप्लीटली साइलेंट, और जैसे योग स्थिति थी पूरी क्लास की। तो हमारे को कभी भी ये नहीं सोचना है कि अब योग करेंगे तो योग लगेगा, हमारी स्थिति योग युक्त रहे। एक राहुल भाई ने हमारी एक क्लास ली थी अव्यक्त वाणी की, उन्होंने ये हमारे को बोला, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये संकल्प, कि हम कहते हैं कि क्लास खत्म हुआ तो योग करेंगे, तो योग युक्त होके क्लास नहीं हो सकती क्या? उन्होंने एंड में योग कराया ही नहीं, फिनिश। हम हर हफ्ते एक सीनियर फैसिलिटेटर को बुलाते हैं ना, तो ऐसे मतलब तो हम अगर ये इस चीज पर अटेंशन दें ना, तो हमारी निरंतर जो योग स्थिति है वो हमारी मदद करेगी। आज एक वर्ड बाबा ने यूज किया, खबरदार। थोड़ा इस पे मनन चिंतन करना कि हमें किस चीज से खबरदार रहना है, क्योंकि हम सब की बातें अलग अलग हो सकती हैं। थोड़ा सा इसके स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक बार हमारे को जब डायरेक्शन मिल जाता है ना, फिर हम उसको किसी भी हद तक ले जा सकते हैं। बताइए, खबरदार किस चीज से, किस किस चीज से रहना? माया के तूफानों से, दीदी व्यर्थ से, अलबेलापन और आलस से। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करती हूँ, जो हमने बहुत बार सुना हुआ है उसको छोड़कर कुछ बोलो। रावण से, माया से, विकारों से ये बातें हमने सुनी है, क्योंकि वो फिर मेरा मनन चिंतन नहीं है, वो क्या है,
मुरली की इंफॉर्मेशन के बियॉन्ड मैं सोचूं मुझे किससे खबरदार है, और वो शेयर करेंगे तो हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ना इस टाइम। दीदी खबरदार, मोह के धागे जो मुझे पर्सनली अटैक करता है वो मोह के धागे हैं। माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चा, मेरा परिवार, उससे बहुत ज्यादा नहीं। कई बार दुख भी होता है, बहुत दुख है। थोड़ा सा मतलब आई एम नॉट सेइंग शेयर द सिचुएशन, पर कहाँ आप उसमें बहकर आपको गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा सा वो भी बता दो। राइट, मोह में हम सबका, सब पेरेंट्स हैं शायद यहाँ पे, नहीं धीरेन भाई तो नहीं, कि उनके चिंतन में आ जाते हैं ना बच्चे। जब मोह होता है तो फिर हम उसी की चिंता करते हैं, तो उनको दुख, उनकी प्रॉब्लम्स के अंदर घुस जाते हैं। फिर हर समय ध्यान वहीं पे आना शुरू हो जाता है, बार बार बच्चा बीमार है, बच्चे को ये दो, बच्चे को वो करो, फिर रात दिन हम उसी के चिंतन में आ जाते हैं। ठीक है, ड्यूटीज करो, अपने बच्चे के बारे में कोई कुछ थोड़ा सा भी नेगेटिव बोल देता है तो कैसा लगता है? बोलता है या बच्चा खुद नेगेटिव, अगर हमें नेगेटिव बोलते हैं वो भी दिमाग में चलता रहता है। वो बोलते हैं और कोई मेरे बच्चे के लिए कैसे कह दिया किसी ने, ये भी आता है ना। और क्या खबरदारी किस चीज से रहे? तो कई बार बच्चा भी तुम्हें कह देता है, ऐसा भी होता है। कई बार बच्चा हमें कह देता है जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, तो वो भी कई बार वो भी अपनी जगह सही होता है, पर हम उससे इतना मोह करते हैं तो एक्सेप्टेंस, ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दीदी क्यों क्या के प्रश्नों में उलझना, निश्चय बुद्धि का कम होना, इन चीजों से भी खबरदार रहना चाहिए। एक जो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, ऐसे ही बैठे हैं, भूख नहीं लगी है, चलो तो कुछ खा लो, चलो किसी से ऐसी बात कर लो, इस चीज से खबरदार, ये हमको व्यर्थ में लेकर जाता है। फिर खा लिया, फिर कहते हैं ओ कल वेट देखूंगी 1 किलो बढ़ तो नहीं गया। भूख है तो जरूर खाओ, बाबा कहते हैं जितना चाहिए जरूर लो, ना ज्यादा ना कम भी लोगे तो योग नहीं लगेगा, ज्यादा लोगे तो भी योग नहीं लगेगा। मतलब हम कई बार अगर हमको कोई काम नहीं है, सपोज है ना, कोई जैसे टीचर का फ्री पीरियड होता है, ऐसे ही आलतू फालतू चलो इससे बात कर लें, चलो उससे बात कर लें, फिर व्यर्थ में घुस जाते हैं। तो मैं अपना बता रही हूँ, ये लौकिक जीवन में बहुत होता है। कोई फोन कर रहा है, हम हमेशा बोलते हैं उनका फोन आ गया, करना पड़ा ना, बात तो करनी पड़ेगी ना, अब वी कैन नॉट बी रूड नहीं होना, खुद देखो हम क्या ढूंढते रहते हैं जी। और कोई किसी ने खाने के मोह को कैसे तोड़ा जाए? खाने का भी मोह होता है, बहुत अच्छा लगता है खाना, बहुत अच्छा खाना, फूडी हो तो बहुत अच्छा लगता है खाना, और कई बार ज्यादा ओवर ईटिंग भी हो जाती है। नहीं तो ऐसे है, उसके रस में ज्यादा नहीं घुसना। आप एक बात देखो, हमको खाने का दोबारा वही चीज को मन क्यों करता है? क्योंकि उस चीज को एक तो खाया और मेरे शरीर को चाहिए, शरीर ने एब्जॉर्ब किया, उसके बाद मैं जो उसका रस लेती हूँ, तो जब मेरा रस योग के रस में ज्यादा डूबना शुरू होता है, तो ये रस जो है ये कम होना शुरू हो जाता है, रहता है पर कम होता है। सचिन भाई की क्लास अगर आप कभी सुनो, वो तो इस चीज पे बहुत एम्फसाइज करते हैं। वो एक बार आए थे ORC, तो भाई ने, अनिल भाई ने खूब उनके लिए सेवा के लिए रेडी किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला मैं खीरा टमाटर और थोड़े से स्प्राउट्स लूंगा। He just had that. That's it. कहते ये भी, वो कहते हैं, उनका कहना है कि ये भी तुम्हारे को बॉडी कॉन्शियसनेस की ओर ले जाता है ना, क्योंकि वो खाने का रस क्या है, 5 सेंसेस, जो फिजिकल सेंस है उसकी ओर ले जा रहा है ना, और फिर वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए शरीर की शक्ति यूज होती है, फिर योग नहीं लगता। पर
दीदी से मैंने ये पूछा था, आशा दीदी से, मैंने कहा कई क्लासेस में हम सुनते हैं कम खाओ तो फिर तो भूख लगती है तो ध्यान वहां जाता है। उन्होंने कहा नहीं, जितना चाहिए उतना जरूर खाओ, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, नहीं तो हो नहीं पाएगा, योग में खाना याद आता रहेगा। फिर बाबा ने एक टर्म आज यूज करी, हथ काटे। आज बाबा ने दिल यार्डे की बजाय बोला बुद्धि यार्डे, कि मेरी बुद्धि कहाँ लगी रहती है ना, उसी से हमको खबरदार रहना है। फिर एक बहुत सुंदर सेंटेंस, तुम भी बाबा के साथ साथ पाठधारी। हम बाबा के साथ पाठधारी हैं, तो जब हम बाबा के साथ पाठधारी हैं तभी हम श्रेष्ठ कर्म करें। ये हम चेकिंग करें, हम बाबा के साथ पाठधारी कब नहीं है, थोड़ा सा उसको ले लेते हैं, कब नहीं होंगे आप बताएं, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए सब। हाँ जी, बॉडी कॉन्शियसनेस, वो तो मोटा मोटा हो गया। श्रीमत पे नहीं चलना, जो बाबा कहते हैं वो नहीं, अलबेलापन, हलचल। हम जब भी हम, जैसे आपने बोला, कोई भी कर्म करते हुए श्रीमत पर नहीं चल रहे या कोई भी नेगेटिव चीज के साथ जुड़ जाते हैं, हमें कई बार रियलाइज भी नहीं होता कि कोई कुछ कह रहा है, उसका चिंतन हमारा चलना शुरू हो जाता है। व्हाट्सएप मैसेजेस बहुत सारे देख लिए, एक वर्ड भी आप देख लेते हो, कोई एक एडवर्टाइजमेंट भी आप देख लेते हो ना, आपका चिंतन उल्टी तरफ चलना शुरू हो गया। तो हम बाबा के साथ पाठधारी नहीं, हम रावण के साथ पाठधारी हो गए। हम आज इस चीज का भी चिंतन करें कि कब हम रावण के साथ पाठधारी हैं। हर घंटे में एक बार चेकिंग करेंगे ना हम सभी, तो फिर बहुत अजय आरती बहन आप कुछ कहना चाहते हैं? जी दीदी, also when we get into Parchintan, what is the other person saying, why are they saying this to us, and then keep thinking about that, then also we move away from Baba. Absolutely. तो जो चीज मुझे बाबा से अलग कर दे, तो even minutest of things, कई बार you just keep thinking and yes. The smallest of thing, यार तुम 2 सूट खरीद के लाए, then you are thinking कि अभी कैसे बनवाना है, then suddenly it strikes you, ये मेरा काम थोड़ी है, जिसने चलना है वो सोच लेगा, बना लेगा, why am I thinking on this so much time? So it's like मन तो कहीं भी जाता है, this is the smallest of example. Absolutely, smallest में ही जाता है। देखो मोटे रूप से हम सब जो यहाँ पे हैं, बाबा के बच्चे हैं हम सभी, है ना, तो हम सब मोटे रूप से कोई उल्टे काम नहीं कर रहे हैं। Now my hobby or profession is also running a boutique. But what I don't know, I just had to tell my friends, send me a picture and I'll design accordingly. My mind has stopped to work now. For myself, to zero. See? It's just, but it's not right for my work. But then I have to really apply myself when I have to do something. Don't think like that. पहले it was just coming to me naturally. Yes. मैं वही कह रही हूँ, पहले it came to me naturally. Now I have to really apply. So बाबा को बोलो बताओ कैसे करना है, वो बनवा देगा और दूसरे को पसंद भी आ जाएगा। जो अगर आपका बुटीक है तो फिर तो ये काम आपको करना ही है, दैट इज योर प्रोफेशन। चलिए, और कोई मुरली के बीच से किसी ने लेना पॉइंट तो बताए, नहीं तो मैं वरदान पे चल रही हूँ। दीदी छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है। बिल्कुल। कौन सी छोटी बातें नरेश भाई कुछ बताएंगे? आपने पाठधारी की बात की थी ना, तो कोई भी हम अगर श्रीमत की बात फॉलो नहीं करते तो अपन सोचते हैं कि ये हो जाएगा, वो सारी चीजों पे ध्यान रखना है, तभी हम पाठधारी बनेंगे। बिल्कुल। तो फिर वरदान है मनन द्वारा, वरदान भी मनन के पर, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिमान पर। तो बाप की प्रॉपर्टी क्या है? ज्ञान, जिसको बाबा ने उसी का मनन चिंतन करना है, तो वही फिर हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी। मतलब मनन चिंतन की इतनी अहमियत है। बाबा ने बोला ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपने मन में चलाना है।
दूसरे का मनन चिंतन सुनते हैं, हमारे को डायरेक्शन मिलता है, क्लास सुनते हैं, पर हमारी सोर्स क्या है? सारी क्लासेस की सोर्स क्या है? मुरली। जो भाई बहनों ने जो भी करा, जो भी क्लास करी है, तो दीदी कहते हैं ना 6 क्वेश्चन, क्यों, कब, क्या, कैसे, और 2 और है, इनका जवाब दे दो तो आपकी क्लास बन गई। दैट इज करेक्ट। तो हम अपने आप को देखें कि हम मनन कितना करते हैं, जो बाबा से सुनते हैं। कोई अगर पॉइंट, और जितना मनन करेंगे अपने लिए हमारे को सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो बाबा की प्रॉपर्टी क्या है? ज्ञान। ज्ञान से जो समझ मिली, उसी से सारा प्रोसेस शुरू हुआ, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो रहा था। और जो ज्ञान हमने शास्त्रों द्वारा सुना, उससे हमें क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमें वहां पे कोई लॉजिक तो मिला नहीं, बस सुन लिया, उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करने का हमको तरीका नहीं मिला। बातें तो सुंदर ही हैं, तो वो कन रस तक रह गया। तो फिर अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले, जैसे कोई सुना होगा आपने मुरली में भी, जैसे खाना खाते हैं तो वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में कैसे जाता है? डाइजेशन होती है ना, उसको चबाते हैं, फिर अंदर जो एसिड्स हैं उसके अंदर वो घुलता है, पूरी चर्निंग होती है, फिर हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वो शक्ति रूप से हमारे शरीर को प्राप्त होता है। तो ज्ञान शक्ति कब बनेगा? जब हम उसको मनन से यूज करेंगे, है ना। प्रॉब्लम आई तो हमें मनन द्वारा उसको कैसे करना है वो हमने देखना है। ठीक है, कोई किसी का क्वेश्चन है इस पर? दीदी एक क्वेश्चन है कि बाप, एक मुरली में लाइन थी कि बाप सबको इकट्ठा कैसे पढ़ाए? ये तो हो नहीं सकता, सभी भक्त भी इकट्ठे नहीं हो सकते। बाप को पढ़ाना है राजयोग, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य स्थापना होना है, तो मतलब सभी भक्त इकट्ठे नहीं हो सकते। मतलब जो ड्रामा में नूंद है वही बाबा का ज्ञान लेंगे, या जो कल पहले हुआ बाबा तो मुरली जो चलाता है, एक ही टाइम पे सारी जगह जो ब्राह्मण आत्माएं बन जाती हैं उन्हीं को के लिए चल रही है ना। बाकी जो चाहे वो उसको ले सकता है, पर सब एक टाइम पे नहीं लेते। आज की डेट में ऐसे चल रही है। जब ब्रह्मा बाबा थे, जब ये मुरली लिखी गई है, तो ब्रह्मा बाबा मुरली सुनाते थे तो सारे इकट्ठे नहीं सुन सकते थे। फिर वो मुरली जाती थी एक टाउन में, एक सेंटर पे जब जाती थी, सारे टाउन की सेंटर्स को बताया जाता था कि आप यहाँ पे आकर मुरली सुनो, फिर वो वहां पे जाकर सुनते थे। तो ये पुराने टाइम की बातें तो ऐसे थी। जैसे अब हम जूम पे इकट्ठे बैठे हैं, ये तो अभी थोड़े साल पहले भी पॉसिबल नहीं था, ये तो हमने ही देख लिया, है ना। तो ये उस टाइम की बात है, उस समय तो ऐसा ही था ना। ऑल्सो दीदी जैसे हमने सुना मुरली को, फिर हम आगे जाके किसी से बात करते हैं उसके बारे में, देन ऑल्सो इट स्प्रेड्स, यू नो, नॉट नेसेसरी कि भी मैं उस आत्मा में हूं तो मेरे को ही समझ आएगी। सबको अगर तुम धीरे धीरे उस बात को वो करते हो, स्प्रेड करते हो, यू टॉक एंड यू ऑब्जर्व, तो वो अपने आप से ही चलती जाती है आगे। बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर लेते हो। हाँ, और वो धीरे धीरे प्रोसेस पे फ्रॉम वन टू द अदर, बाय वर्ड ऑफ माउथ भी जाता है ना, और फिर बाय योर एक्शंस, चेहरे चलन से जाता है। स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। निर्णय शक्ति के साथ साथ कौन सी शक्ति चलती है? कौन सी शक्ति जरूरी है? हमने सबने आज शक्तियों के बारे में सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। ज्ञान की शक्ति, पावर टू डिसर्न, पावर टू डिसर्न, परखने की शक्ति ना, ज्ञान की शक्ति। हाँ, ज्ञान, हाँ, उस ज्ञान तो मोटे रूप में सारा कुछ आ गया। तो जो परखने की शक्ति है, तो परखना है हमको कि क्या सही है क्या गलत है। तो परखने की शक्ति हमारी इंप्रूव कैसे होती है? योग से, ज्ञान के मनन चिंतन से। तो जब मेरी उससे परख बढ़ जाती है, जैसे सपोज मेरे को जो आज भी और कल भी बाबा ने बोला, कई बार लौकिक जीवन में झूठ बोलना पड़ता है, तो बाबा से राय लो, है ना। तो मैं उसको कैसे यूज करती हूँ? अपने आप को बोलती हूँ, कोई नहीं, थोड़ा झूठ बोल दो, बाबा ने तो आज बोला मुरली में, तो मैं झूठ बोल देती हूँ। नॉट लाइक दैट ना। तो ये भी एक परख है, ठीक है ना। बाबा ने कैसे बोला और मैंने उसको कैसे समझा।
तो बाबा क्या बोल रहा है उसकी गुह्यता को समझना और उसका मनन चिंतन करना, फिर योग करना, फिर बाबा को बोलना मुझे आज बता दो, आप जिस भी रूप से बताओगे मैं उसको समझूंगी। अलर्ट रहना बाबा क्या कह रहा है और फिर निर्णय लेना, है ना। आप कोई भी छोटा एग्जाम्पल ले लो कि जब मेरे को निर्णय लेना पड़ता है। हाँ जी धीरेन भाई। अगर झूठा तारीफ कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? अच्छे बनने के लिए, अच्छे बनने के लिए और उससे काम निकालने के लिए। वही नहीं करना। उसकी अगर तारीफ हमने करनी है किसी की, देखो हमने सबके गुण देखने, आपको गुण नहीं दिखाई दे रहा, आप कोशिश करो, बाबा कह रहे हैं विशेषता देखो, जो सच में गुण है वही बताना। क्योंकि अगर आप इन्होंने तारीफ नहीं कही ना, इन्होंने तो फिर वो चापलूसी हो गई वो फिर। चापलूसी, राइट वर्ड तो राइट, चापलूसी है जिसको हम कहते हैं बटरे करना है, बटरे। हाँ हाँ पर आप जो तारीफ करो वो रियल होनी चाहिए, तभी दूसरे इंसान को छुएगी और उसको बदलेगी। अगर आप झूठी तारीफ करोगे, उसको भी पता है मैं इसके लायक नहीं हूं, ये ठीक नहीं बोल रहा। दीदी कई बार युक्ति भी लगानी पड़ती है। कोई इंसान बहुत गिरा होता है, उसमें वो अपने आप में स्थिर नहीं होता, या उसको लगता है मेरे में बहुत सी कमियां हैं, या उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, या मुझे ये है, मुझे वो है, मैं कभी उठ ही नहीं सकता। तो कई बार हमें उसको उठाने के लिए उसकी अच्छाइयों को भी बोलते हैं कि हाँ कोई नहीं, तुम्हारे में बहुत सारे गुण हैं, तुम्हारे में ऐसी भी चीजें हैं, तुम चेंज हो सकते। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो आई गॉट योर पॉइंट। एक है हम वी आर प्लीजिंग पीपल, उसके लिए कर रहे हैं, एक है वी आर डूइंग इट कि हम काम निकालने के लिए। दोनों केसेस में हम प्लीज क्यों कर रहे हैं किसी को? एक अच्छा बनने के लिए, एक उनसे अपनी तारीफ सुनने के लिए, एक एक्सेप्टेंस के लिए। एक बहू जाती है ना नए घर में तो सास की तारीफें करती है, झूठी वाली भी कर देती है। कि वो हो गया पीपल प्लीजिंग, नॉट करेक्ट। आप उसकी तारीफ जरूर करो पर उसकी सच में विशेषता देखो, या आप अपने मन में ये संकल्प करो ये भी बहुत श्रेष्ठ आत्मा। कोई बहुत कमजोर है उसको बोलो नहीं आपके अंदर बहुत से गुण है। जो आप सच कैसे बोल रहे हो, उस आत्मा में तो वो 7 गुण है ना, पर संकल्प ये होना चाहिए ना कि मैं इसको ऊपर उठाने के लिए इसके 7 गुणों को मैं देख रही हूं ताकि इसके वो गुण इमर्ज हो। हमें झूठी तारीफ नहीं करनी है। मुझे तो अब लगता है कि चुप रहना ही, साइलेंस, दैट इज द आंसर टू एवरीथिंग। ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ कॉन्वर्सेशंस में आओ किसी के साथ भी, जस्ट करेक्ट, टू द पॉइंट, एब्सोल्यूट टू द पॉइंट। जितना कम बोलोगे उतनी शब्द में शक्ति आएगी। हाँ जी धीरेन भाई, आप कुछ कह रहे हो? नहीं ये ठीक है, ये तो ठीक है ना, वो सबका मुंह बंद है ना, ठीक है। तो अपनी प्रिंसिपल्स को तो नहीं छोड़ना ना, अपने वैल्यूज को हमने भंग नहीं करना है। दूसरा जो भी करना है, चलिए योग करते हैं। तो कल की क्लास कोई ओआरसी से सिस्टर कराएंगे क्योंकि मैं तो भट्टी में जा रही हूँ, परसों से आई बी बैक। ठीक है, जो आ सकते हैं दिवाली प्रोग्राम के लिए, कल 3 बजे है,
तो जरूर आइए। इस बार ये दिवाली का बड़ा बढ़ चढ़ के प्रोग्राम नहीं हो रहा, बिकॉज वी लॉस्ट आवर दादीज, हमारे वरिष्ठ काफी सारे, तो इसलिए थोड़ा सा लो की रहेगा। बट फिर भी ओआरसी में बड़ों के साथ दिवाली हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर, मन और बुद्धि बिल्कुल शांत। अव्यक्त वायुमंडल, अव्यक्त रूहानी प्रवाह, मैं ज्योति बिंदु सितारा माथे के बीच चमक रहा हूं। अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा ब्रेन के सेंटर में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, और मेरी लाइट, गुणों की लाइट अति पावरफुल, देखते चलेंगे। और आज हम सभी इस एक स्वमान में स्थित होंगे। मैं बाबा के साथ पाठधारी संगम युगी आत्मा, अपना फरिश्ता ड्रेस देखें सामने, इस ड्रेस में प्रवेश करेंगे और सूक्ष्म वतन बाप दादा के सामने बाबा से कहेंगे, बाबा मुझे आज आपके साथ पाठधारी होने का नशा चढ़ा है। इसी नशे को आज मैं सारा दिन कायम रखूंगी। बाबा बहुत प्रसन्न है, बाबा मुस्कुरा रहे हैं। बाबा कहे तथास्तु, ऐसा ही हो। निरंतर मेरे साथ पाठधारी भव। बाबा के इस वरदान को हम पूरा दिन याद रखेंगे और अब बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास जाकर बैठ जाए। अपनी उन स्थिति को अनुभव करें। बाबा मिला, सब कुछ मिला। और अब मैं आत्मा परम धाम से नीचे की ओर उतरती, वापस अपने शरीर में आ जाइए।
मैं चमकता सितारा, और आज का चिंतन करें, सोचें हमें कौन मिला है। मैं पाप समान वाली अनुभव करें। कि मुझ आत्मा से सुख की किरणों का प्रवाह चारों ओर फैल रहा है। बाबा की किरणें मुझ पर और मुझसे चारों ओर। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी ओम शांति। ओम शांति दीदी। और आज ये हमारा होमवर्क है, ठीक है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जो आएंगे कल, सी यू ऑल टुमारो। ओम शांति। ओम शांति।